सेवन्थ क्लास। आज हमारा उर्दू अदब में जो उन्वान है वो देखें, मेरी आवाज़ सुनो। इसमें इस सबक में बेसिकली जो है ज़मीन जो है वो आहुजारी कर रही है कि पहले उसकी हालत क्या थी और अब उसकी हालत क्या है। वो इंसान की तरक्की की मनाजिल को तय करते हुए ये बताती है कि जब इंसान ने तरक्की की मनाजिल तय की तो उसने जो मेरे सीने पर दरख्त थे वो सारे के सारे काट डाले और वहाँ पर फैक्ट्री को कायम किया, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों से निकलने वाला मादा, फाजिल मादा, गंदा, ठीक है, पानी और उससे निकलने वाला धुआं मेरी हालत को बिगाड़ता चला गया। और अब वो क्या कहती है, अब वो तालिब इल्म से ये कहती है कि वो बल्कि तालिब इल्म से ये इल्तजा करती है कि उसको बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। हम जो है योम अर्ज़ मनाते हैं 22 अप्रैल को, ताकि हम ज़मीन पर दरख्त से ज़्यादा लगाएं और इसको बचा पाएँ। ठीक है, और अपनी ये आप बीती सुनाती है जो इसके ज़बानी आप भी सुन लीजिए। जिंदगी की दास्तां कर रहे हैं हम बयां, ये आप बीती है। जिंदगी की दास्तां कर रहे हैं हम बयां, ये आप बीती है। दुश्मन हुआ सारा जहां, बेबस किया लूटी है जान। जिस्म है धुआं धुआं, जिस्म है धुआं धुआं। क्लास देख लें। दर्ज झैल सवालात के जवाबात हमने लिखने हैं मुख्तसर तौर पर। पहला देखें, आबिती से क्या मुराद है। ऐसी कहानी जिसके वाक़यात खुद पर बीते हों उसे बयान करना आबिती कहलाता है। इन ज़मीन को इंसान से क्या शिकायतें हैं। ज़मीन कहती है कि इंसान ने उसका हुस्न तबाह बर्बाद कर दिया है। ज़िंदगी तरक्की के चक्कर में पड़कर पानी और फ़ज़ा को जहरीले मादे और धुएं से आलूदा कर दिया है। दरख्त काट दिए हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। धुएं से क्या नुकसान पहुंचता है। धुएं से फ़ज़ा आलूदा हो जाती है। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने से सांस की बीमारियां पैदा होती हैं जो जानलेवा साबित होती हैं। सवाल नंबर 4 देखें, ज़मीन इंसान को बेहिस और जालिम क्यों कहती है। ज़मीन इंसान को बेहिस और जालिम क्यों कहती है। इंसानों के लगाए गए कारखानों से जहरीला मादा निकलकर पानी को आलूदा और जहरीला कर देता है, और जब ये पानी दरियाओं तक पहुंचता है तो आबी मखलूक जान से हाथ धो बैठती है। इसलिए ज़मीन इंसान को जालिम और बेहिस कहती है। 5वां का सवाल देखें, दरख्त काटने से क्या नुकसान होता है। दरख्त काटने से ये नुकसान होता है कि दरख्त जो है ज़मीन को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दरख्त कट जाएं तो ज़मीन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पौधे लगाने से ज़मीन में क्या तब्दीली आ सकती है। पौधे लगाने से ज़मीन में ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में पैदा होगी, जिससे ज़मीन का माहौल खुशगवार हो जाएगा। अगला देखें, आबी मखलूक से कौन सी मखलूक मुराद है। आबी मखलूक से मुराद पानी में रहने वाले जानदार हैं, मसलन कछुआ, मछली, मगरमच्छ और मेंढक वगैरह। जहरीले पानी के आबी मखलूक पर क्या असरात पड़ते हैं। जहरीले पानी से आबी मखलूक जो होती है वो मर जाती है। योम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को योम अर्ज़ मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इंसान को इन ख़तरात से आगाह करना है जिनसे ज़मीन का कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है। आखिरी सवाल देखिए, कुदरती माहौल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कुदरती माहौल को बचाने के लिए कारखानों का जहरीला मादा पानी में बहाने की बजाय उसको ज़मीन में क्या कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए। धुआं छोड़ती गाड़ियों की बजाय साइकिलों का इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं ताकि ऑक्सीजन की फरावानी हो और इंसान साफ़ सुथरे माहौल में सांस ले सके। सवाल नंबर 2 देख लीजिए। दुरुस्त जवाब पर हम टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है, ज़मीन है, हमने पढ़ा था रीडिंग में सैयारा पर टिक लगा लीजिए। आगे देखिए, दरख्त को पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं, डैश हैं।
کیا ہے آکسیجن پہ ٹک لگا لیجئے. آکسیجن جو ہے نا وہ درخت ہمیں وافر مقدار میں مہیا کرتے ہیں. آبی مخلوق میں شامل نہیں. دیکھیں مچھلی, کچھوے, مگرمچھ, خرگوش. خرگوش جو ہے وہ آبی مخلوق میں شامل نہیں ہیں. یوم ارض منایا جاتا ہے, ہم 22 اپریل کو مناتے ہیں. اس پر ٹک لگا لیجئے. جی, گرد و غبار کون سی آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ یہ گرد و غبار جو ہے وہ فضا سے تعلق رکھتی ہے, تو یہ فضائی آلودگی میں پر ٹک لگا لیجئے, یہ کنسیڈر ہوگا. آگے دیکھیں, آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. کیا مدد دیتی ہیں؟ دیکھیں درخت لگانے سے جو کیا ہوتی ہے, ہمارے پاس آلودگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کالم میں لائن دیکھیں, طاہر ادھر لکھا ہوا ہے, پرندہ کا طاہر ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے دیکھیں ہریالی. ہریالی کا دیکھیں سبزہ, یہاں پہ جو سبزہ ہے وہ یہاں لکھ لیجئے. درد, درد کا دیکھیں درد, تکلیف لکھیے. ترقی, کمال. دور, زمانہ. تباہی, بربادی. تباہی کے آگے لکھ لیجئے یہاں بربادی. سنگ دل, ظالم. یہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں آپ کے محاورات ہیں, جملے ہیں, یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا, ٹھیک ہے. 7th کلاس. اب آگے چلتے ہیں بک ورک کی طرف, اگلے پیج پر. جی, سوال نمبر 5 دیکھ لیجئے. ان الفاظ کے متضاد لکھیں گے. متضاد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. مینز الٹ الفاظ کو ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں. بگاڑنا, سنوارنا, واہ, زمین, آسمان, شور, خاموشی, آلودگی, پاکیزگی, کثافت. گندگی کو ویسے کہتے ہیں, تو ادھر آپ لکھیں گے لطافت, ٹھیک ہے. اور ظالم, رحم دل. آگے دیکھیں واحد کے جمع اور جمع کے واحد ہیں الفاظ, ٹھیک ہے. ایجاد, ایجادات, ادویات, خود یہ جمع ہے تو دوائیں لکھیں گے اس کا. خطرہ واحد ہے تو خطرات. تدبیر, یہ تدبیر واحد لکھیں گے اور یہ تدابیر خود اس کا جمع ہے. نقصانات بھی جمع ہے تو اس کا لکھیں گے نقصان. اعراب آپ خود لگائیں گے, تلفظ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اثر, اثر. حسن, نشان, درد, برق. غارت, غارت, فخر. اچھا جی, یہ دیکھیں زمین, یہ والا جو سوال ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا, یہ آپ خود لکھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, درخت لگانے کے کیا فائدے ہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے فائدے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے درخت آب و ہوا پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں. درخت کے سائے میں ٹھنڈک ہوتی ہے, اس کے تلے دھوپ کی تپش میں کیا ہوتے ہیں, پرندے جو ہیں وہ پناہ لیتے ہیں. اگر ایک درخت بھی لگایا جائے تو کیا ہوتا ہے, اس سے ہمارے ماحول میں خوشگواری کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور نہ صرف اس سے اس کو جب ہم درخت لگاتے ہیں اس میں ہمارے پاس آکسیجن کی فراوانی ہوتی ہے. اس طرح کا آپ یہ بنا کے خود ہی لکھیں گے یہ سارے سوالات جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ سارے سوالات آپ خود لکھیں گے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال نمبر 10 ہے, اس کو ذرا دیکھ لیجئے. ذرا اور ذرا کا فرق آپ کیا کریں گے, آپ 2 جملے بنائیں گے اس کے, اس ذرا کا بھی اور اس ذرا کا, تاکہ آپ ایسے جملے بنائیں اس میں دونوں کا فرق جو ہے وہ واضح ہو سکے. دعا مجھے یاد رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.